नमस्ते और स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत दिलचस्प है। सोने का अगला टारगेट क्या हो सकता है, खास तौर पर साल 2025-2026 के लिए। तो चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के मन में है ना? कि भाई सोने का अगला पड़ाव कहाँ है? और जब हम साल 2025 और 2026 की बात कर रहे हैं, तो बेहतर क्या है, सोना या फिर स्टॉक? सच कहूँ तो ये एक ऐसा सवाल है जो कई इन्वेस्टर्स की रातों की नींद उड़ा देता है। अब देखिए, इस बड़ी पहेली को समझने के लिए इसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि जब हम कहते हैं सोने का टारगेट, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस टाइम फ्रेम पर गौर करते हैं। 2025-2026 ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आज की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से भविष्य के बारे में है, एक तरह से भविष्य में झांकने और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश है कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, जब हम टारगेट या लक्ष्य कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये एक सोचा समझा अंदाज़ा होता है। मतलब एनालिस्ट अपनी रिसर्च के आधार पर ये बताते हैं कि कोई एसेट भविष्य में किस कीमत तक पहुंच सकता है। तो ये कोई हवा में की गई बात नहीं होती। चलिए, अब जब ये बातें साफ हो गई हैं, तो आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। इन्वेस्टमेंट की दुनिया की वो क्लासिक बहस, सोना बनाम स्टॉक। तो एक तरफ है सोना, सदियों से भरोसे का दूसरा नाम। ये एक ऐसी चीज है जिसकी कद्र हमेशा से रही है। इसे हाथ में लिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ये असली है, ठोस है। और दूसरी तरफ है स्टॉक्स। अब ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। ये इनोवेशन, ग्रोथ और भविष्य में बड़ी कमाई की उम्मीद को दिखाते हैं। तो इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो कुछ ऐसा है। सोना एक सेफ्टी नेट की तरह है, जब बाजार में उथल-पुथल हो तो ये एक महफूज ठिकाना माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक्स खरीदना किसी कंपनी के भविष्य पर दांव लगाने जैसा है, इस उम्मीद के साथ कि वो कंपनी कामयाब होगी और अच्छा पैसा बनाएगी। तो अब अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, तो सवाल सिर्फ सोना या स्टॉक का नहीं रह जाता। सवाल असल में ये बन जाता है कि 2025-2026 के दौर में पैसा कहाँ लगाना समझदारी होगी, सेफ्टी में या फिर ग्रोथ में। ये बात इस सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है कि ये चुनाव सिर्फ दो एसेट्स के बीच का नहीं है। ये दरअसल दो अलग अलग फिलॉसफी, दो अलग अलग सोच के बीच का चुनाव है। एक तरफ है अपने पैसे को सुरक्षित रखने की सोच और दूसरी तरफ है उसे बढ़ाने की सोच। और यहीं से उठता है वो आखिरी लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब भविष्य अनिश्चित सा लगे तो क्या ज्यादा मायने रखता है, सोने जैसी ठोस चीज की सुरक्षा या फिर इनोवेशन की वो ताकत जिसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आखिरकार हर इन्वेस्टर को अपने लिए खुद ही ढूंढना होता है। सोचने वाली बात है ना?